friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 5 of exercise 1.1 class 11th maths. So our sum number 5 is list all the elements of the following set. जो भी सेट आपको गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और इसको आपने लिस्ट करना है, यानी कि इसको आपने उसमें सारे के सारे मेंशन करने हैं। अभी देखो फर्स्ट वाला जो आपको ए सेट गिवन है, x is such that x is an odd natural number, यानी कि आपको odd natural numbers का सेट बनाना है। अभी देखो हम odd natural numbers में क्या क्या काउंट कर सकते हैं, odd है, natural है और numbers हैं। तो इसमें जो आपका सेट A होगा वो क्या हो सकता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, बहुत सारे होते हैं और नेचुरल नंबर। ये एक इन्फिनिटी सेट है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं और 3 डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। तो इतना हमारे ये वाला फर्स्ट पार्ट था, तो इसमें आपने ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना के दिखाने हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको गिवन है बी सेट x is such that x is an integer -1/2 then x and then 9/2। इस वाली कंडीशन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9/2, यानी कि जो ये जो x होगा ना ये इससे तो बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन दिस, और ये इससे छोटा होगा और 9/2, यानी कि x इससे बड़ा और इससे छोटा, यानी कि बीच के नंबर्स होंगे। अभी देखो बीच के नंबर्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले ये कैसी फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फ्रैक्शनल फॉर्म से अब हम इसको एक सिंपल फॉर्म में करेंगे। पहले तो मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको तो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐड करने के लिए हमें इस वाले सिंपल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें तो सिंपल ये है लेस देन का साइन है। अब ये देखो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसके बाद जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 0/2 बी सेट एंड 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 एंड 8/2। 9/2 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी ये वाला साइन नहीं यूज़ किया गया। अभी देखो इतना सेट हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें सारे के सारे फ्रैक्शनल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब हमें इसमें जो हमारे परफेक्टली डिविजिबल है, परफेक्टली डिवाइड है ना, जो सिर्फ उनको लिखना है। अब देखो परफेक्टली क्या क्या डिवाइड हो रहा है, 0/2 एज इट इज़ 0, 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5, तो 0.5 तो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो हम इसमें ये नहीं लिखेंगे। अब ये देखो 2/2 1 आ गया, 3/2 1.5 होता है नहीं, 4/2 ओनली 2 एंड इधर 2.5 होता है, ये भी नहीं लिखना। तो अब हम 6/2 यानी कि 3 लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 3.5 हो जाता है, 8/2 यानी कि 4। तो हमारा जो ये सेट बना है बिल्कुल सिंपल तरीके से छोटे से छोटा हमें सेट को बनाना है। तो इसमें जो सेट हमारा बन के आया है वो क्या है 0 to 4, और फर्स्ट 4 होल नंबर्स हैं, बी सेट हम इसका नाम रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें जो हमारा सी पार्ट आता है, यानी कि सी सेट हमारा जो आता है, इसमें x is such that x is an integer which is x square, x का स्क्वेयर, यानी कि कोई भी आप नंबर लेते हैं 0 से लेके या फिर 1 से आप स्टार्ट करते हैं तो उनका जो स्क्वेयर है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो उसका स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि या तो 4 से छोटा हो या इक्वल हो, ये कंडीशन हमारी गिवन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम सेट को बनाएंगे। अब ये देखो किस किस का हो सकता है, 0 का स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है, 1 का 2 का एंड 3 का नहीं, 1 का होगा एंड 2 का होगा। 0 1 2 पॉजिटिव में तो ये आ गए, 0 नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव में 1 और 2 एंड 0 न्यूट्रल है, 0 भी आ गया। अभी देखो -1 में जाओ, -1 का क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है एंड -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है सेम, एंड -3 का तो 9 हो जाएगा, लेकिन 3 का भी 9 होता है। तो हमें -2 से लेके और 2 तक का सेट बनाना है, ऐसे आपको करके देखना पड़ेगा।
जो हमारा सी सेट है, अगर आपको ये कंडीशन समझ आ गई ना तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाएगा। अगर ये समझ नहीं आ पाई और आपका बिल्कुल गलत जाएगा। देखो अगर मैं इसको उल्टा बोल देती कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 4 होगा। अब कंफ्यूजिंग तो है, ये थोड़ा सिंबल कंफ्यूजिंग तो होते हैं, लेकिन हमें इसको ध्यान से समझना होगा। हमें पता है कि हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि जिस साइड माउथ क्लोज होता है और जिस साइड माउथ ओपन होता है, बड़े के साइड माउथ ओपन होता है, छोटे के साइड माउथ क्लोज होता है। अब ये देखो इसमें आपका माउथ क्लोज किसके साइड है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर छोटा है, एंड माउथ ओपन किसके साइड है, 4 की साइड, यानी कि ये वाला बड़ा है। अब ये देखो सेट को बनाते हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2, इतना ही हमारा सेट बनेगा। 3 का अगर मैं यूज़ करती हूँ, -3 को 3 को दोनों में से किसी का भी अगर आप यूज़ करते हैं तो उनका जो स्क्वायर है वो 9 आएगा। तो 9 तो हमारा यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि 9 जो है वो 4 से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, या तो उससे छोटा हो एक्स का स्क्वायर, यानी कि इनका जो स्क्वायर है तो इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। अब इक्वल में तो ये दो -2 एंड 2 आ गया। अब इससे छोटे -1, 1 एंड 0, ये 3 छोटे हैं एंड ये दोनों इक्वल है, तो आपका इतना ही सेट होगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ लेटर इन द वर्ड LOYAL, लॉयल। आपको लॉयल एक वर्ड दिया गया है, इसमें आपको सेट बनाना है। अब हमने 2 कंडीशंस इसकी पढ़ी थी कि हम या तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर इसमें कोई भी जो एक वर्ड है वो बार बार रिपीट नहीं हो सकता। अब सेट किसकी फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स का बनते हैं जब दो भी कोई डिजिट्स हैं उनके बीच में कोमाज आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, और साथ में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। अभी देखो डी जो सेट बनेगा वो क्या होगा, लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में LOYA, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। देन अगेन एल है तो एल एक बार आ चुका है, तो दूसरी बार एल नहीं लेके आना, क्योंकि दूसरी बार अगर हम एल को यूज़ करेंगे तो वो सेट नहीं बन पाएगा। देन द LOYA, ये इसका लॉयल का क्या सेट बन गया, LOYA। इसमें कोई भी टर्म एंड कंडीशंस को अगर हम फॉलो करें तो तभी सेट हो सकता है। अगर हम कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो सेट वैलिड नहीं होगा। तो 5th पार्ट पे आते हैं हम लास्ट। 5th पार्ट पे आते हैं, तो 5th पार्ट में क्या गिवन है, एक्सिस सच दैट एक्सिस इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज। जिस ईयर में आपके 31 डेज होते हैं उस ईयर का आपने सेट बनाना है। अभी देखो सेट को कैसे हम बनाते हैं, वैसे सेम टू सेम वैसे मेथड से करना है। तो फर्स्टली जनवरी, देन मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर नहीं होता, इसकी जगह दिसंबर। तो हमारे कुछ ये मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, इनका आपको सेट बनाना था। तो लास्ट पार्ट पे हम आते हैं, जैसे 6th पार्ट आपको गिवन है, लास्ट है, इसमें है एफ जो हमारा सेट बनेगा उसमें गिवन है आपको कंडीशंस। एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश विच प्रीसीड्स के। मैंने आपको अपने एक सम नंबर 1 जब हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सीड का जो मतलब होता है वो होता है ज़्यादा। एक्सीड यानी कि ज़्यादा, एक्सीड यानी कि ऐड करना, और प्रीसीड का मतलब होता है उससे पहले। प्रीसीड्स का मतलब कि उसमें माइनस, मतलब उससे पहले करना। एक्सीड का मतलब कि उससे आगे, एंड प्रीसीड्स का मतलब है उससे पीछे। अभी देखो एक्सिस इज दैट एक्सिस कॉन्सोनेंट्स प्रीसीड्स, यानी कि वहाँ तक कॉन्सोनेंट होने चाहिए, वोवल्स को आपने काउंट नहीं करना, ओनली कॉन्सोनेंट के तक होने चाहिए। के को उसमें आपको यूज़ नहीं करना, यानी कि के को आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ओनली के तक होने चाहिए। ए वोवल है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। के को इंक्लूड नहीं करना, एंड जो आपके बीच में वोवल्स रहेगी उसको भी मैंने लीव कर दिया है। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया अच्छे से और मेरी पिछली वीडियोस भी आपने देखी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर पूछें मुझसे, अगर नहीं है आपको समझ आ गया तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।